अच्छा, तो माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, ये ऑफ़र्स वगैरह भी तो आपको आई होंगी बॉलीवुड से, पाकिस्तान की तरफ से, ड्रामों में, फ़िल्मों में, कोई है ऐसा कोई वाक़या? जी, फ़िल्म्स काफ़ी आई हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, उनके रोल मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं की। जो मेरे मेयार की, मेरे लेवल की फ़िल्म होगी और जिसकी मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, मुझे रोल अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगी। अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई नहीं आई। बहुत सी ऑफ़र हुई हैं, बहुत से ड्रामे ऑफ़र हुए हैं, लेकिन मुझे उनके रोल और स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने अभी तक साइन नहीं की कोई भी फ़िल्म। जी। अच्छा, तो आप फंक्शन के लिए कहाँ-कहाँ तक आपने ट्रैवल किया? ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान ही आप गई होंगी या बाहर के मुल्कों से भी आपको कोई फंक्शंस करने के लिए बुलाया जाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने इवेंट नहीं किया। कश्मीर से लेके सिंध तक मैंने किए हुए हैं फ़ंक्शन। कराची, हैदराबाद, हर जगह मैं गई हूँ। और बाहर के ऑफ़र्स आती हैं फ़ंक्शंस की, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर फ़ंक्शन पे जाऊँ और वापस आऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे बहुत फ़ंक्शंस होते हैं, तो उनका टाइम टेबल मेरे से बन नहीं पाता, इसलिए मैं अभी बाहर आउट ऑफ कंट्री का सोचती नहीं। अच्छा रिमल साहब, मेरा एक सवाल दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, व्यूवर जो उनसे वो जानना चाहते हैं, इतने खूबसूरत हैं, आपने लड़कियों को भी पीछे छोड़ा हुआ है, हुस्न में इतना आप माशाल्लाह से इतना आप आगे हैं। मोहब्बत की कहानी जो उनसे, मोहब्बत का कोई वाक़या अगर है तो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें, जानना चाहते हैं वो। मोहब्बत का वाक़या मोहब्बत हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं हुई। हाँ, वो कहते हैं ना छोटे होते गलती हो जाती है, वो मेरे से गलती हुई थी और अभी तक दोबारा वो मैंने गलती नहीं की अभी तक। गलती हमारे साथ शेयर करें, क्या वजह थी दोबारा जो गलती नहीं किया? गलती ये थी, मेरी एक शख्स थे, उनसे मेरी फ्रेंडशिप थी, तो वो मुझे चाहते थे कि मैं बाहर ना जाऊं और ऐसे कपड़े ना पहनूं, कुछ भी ना करूं, बस एक घर में बैठी रहूं। और इसी वजह से मैं टेरेस में गई। मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मुझे शॉर्ट्स कपड़ों का बहुत शौक़ है क्योंकि मैं इनमें ईज़ी रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे मारा, तो उसके बाद मैंने उनसे दोस्ती ख़त्म कर दी। इसके अलावा कोई और अगर मैसेज वगैरह आप देना चाहती हैं, कोई और बात करना चाहती हैं? और मैं आवाम को ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप हमारे मुआशरे में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। आज जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसे अगर आपके मोहल्ले में भी कोई शीमिल है तो उसे इज़्ज़त दें, अगर आपके घर में भी है तो उसे इज़्ज़त दें। क्या पता वो आने वाले वक्त की रिमल अली शाह हो। अच्छा, तो रिमल साहब अब हमें ये बताएं कि आपकी रूटीन क्या है, सोती कितने बजे हैं, जागती कितने बजे हैं, फंक्शन की क्या टाइमिंग है, और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दिन में आपको बाजू का 3-3, 4-4 फंक्शंस की भी ऑफर्स होती हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? रूटीन मेरी डेली की ये है कि हमारी रूटीन शुरू से ही, बचपन से ही बनी होती है कि हमने फंक्शंस रात को करने होते हैं, इसलिए हमने रात को जागना होता है और सारा दिन हमने सोना होता है। तो जिस दिन हमारे फंक्शन 3-4 दिन फंक्शन नहीं होते, उस दिन फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 2-3 बजे उठ के अपने गुरुओं के पास आती हूँ, अपनी सहेलियों को टाइम देती हूँ। फिर एक दिन जब अंदर फ्री होता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास घूमने फिरने जाती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो बस मेरी रूटीन ये है। और जिस दिन हमारे 3-3, 4-4 फंक्शन हो, 3-4 फंक्शन तो मैं हैंडल नहीं कर सकती। हाँ, 2 फंक्शंस मैंने हैंडल किए हैं, तब मैं उन्हें देती हूँ टाइमिंग ये होती है कि 8 से लेके 10 बजे तक की टाइमिंग में एक फ़ंक्शन और 11 बजे से लेके 2 बजे की टाइमिंग में एक दूसरा फंक्शन, इस तरह हैंडल करते हैं।